तो आपको 1 लाख रुपया पेंशन मिलेगा। दोस्तों नमस्कार। यदि आपका आमदनी 90 से 95 हज़ार रुपया है तो आप फ्री में लाखों रुपया पेंशन कैसे ले सकते हैं, इसका आज हम 3 उपाय बताएंगे, 3 सरल उपाय बताएंगे। और पहला उपाय बताने से पहले आपको ये बताना चाहते हैं कि यदि आप अपना गोल बताते हैं, आप किसे आइडियल मानते हैं, 3 ऐसे व्यक्ति, स्त्री या पुरुष का नाम बताते हैं, तो आपको 1 लाख तक की पुरस्कार राशि दी जाएगी। दूसरा चीज़ ये है कि यदि आप अपने एरिया का बड़ा आदमी है, सज्जन आदमी है, तो आपके पास पैसा ज़्यादा होगा ज़रूर, और पैसे के साथ साथ बुद्धि भी ज़्यादा होगा, विद्या ज़्यादा होगा। तो आप गली का रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए ले लीजिए कि हम गली के लोगों का विकास करेंगे। पैसा देना नहीं है, रोड बनाना नहीं है, आप सजेशन दे सकते हैं, अपना विचार दे सकते हैं, तो लोगों का डेवलपमेंट होगा। तो उस स्थिति में भी आपको 1 लाख तक की पुरस्कार राशि दी जाएगी। तो हम आपसे ये बोलना चाहते हैं कि आप इमरजेंसी फंड तो ज़रूर रखते होंगे। यदि आप 95,000 रुपया कमाते हैं तो 2-3 लाख रुपया तो रखते ही होंगे बैंक में, डिपॉजिट के रूप में ही रखते होंगे। 2 महीने का पेमेंट अगर मान लीजिए तो 1,90,000 रुपया हुआ। अगर 1,90,000 रुपया आप डिपॉजिट कर दिए और डिपॉजिट के बाद पैसा आप इमरजेंसी में कभी भी निकाल सकते हैं। फ़ायदा ये होता है, अभी इमरजेंसी आया, रिडीम कीजिए पैसा अकाउंट में, तो 1,90,000 रुपये का 7% अगर इंटरेस्ट मिलता है तो पर मंथ 1,108 रुपया हुआ। अब इसको कहाँ इन्वेस्ट कीजिए, मिड कैप में इन्वेस्ट कर दीजिए। लंबा टाइम के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ज़्यादा रिस्क नहीं है, मिड कैप में इन्वेस्ट कीजिए। HDFC मिड कैप डायरेक्ट फंड में कर दीजिए, या मिड 150 बीज में कर दीजिए, HDFC 250 में करिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एडवाइस लेकर ही कीजिए, तो आपको एक अच्छा रिटर्न मिलेगा। अगर वो फंड आप इन्वेस्ट करते हैं तो 30 साल बाद, आफ्टर 30 ईयर, 1,74,00,000 रुपया आपको मिलेगा। 1,74,00,000 रुपया, और उसको बैंक में रखे रहते तो कितना मिलता है, आप कैलकुलेशन करके कमेंट में बताइए कि अगर वो 30 साल आपका पैसा पड़ा रहता बैंक में तो बैंक के इंटरेस्ट के हिसाब से आपको पैसा कितना मिलता। तो अगर वही पैसा आप फिक्स डिपॉजिट कर दिए रिटायरमेंट के बाद, तो आपको 1 लाख रुपया पेंशन मिलेगा। अब बताइए 1 लाख रुपया पेंशन कौन सी सरकार देगी? अगर 1,74,00,000 नहीं मिला तो 1 करोड़ तो मिलेगा, तो 1 करोड़ भी मिलेगा तो 50,000 रुपया पेंशन कौन सी सरकार देगी? 60,000 रुपया पेंशन कौन सी सरकार देगी? आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। आप ये सोच रहे होंगे कि इतना रिटर्न तो मार्केट पे डिपेंड करता है, मार्केट कैसा रहेगा, मार्केट में तो रिस्क है। हाँ सर, रिस्क तो ज़रूर है, कहाँ रिस्क नहीं है, हर जगह रिस्क है। और मार्केट किस पे डिपेंड करता है? मार्केट तो सरकार पे डिपेंड करता है ना सर। और सरकार किस पे डिपेंड करता है सर? आपके वोट पे डिपेंड करता है। और सर आपका वोट किस पे डिपेंड करता है? आपको प्यार करने आता है कि नहीं? आप अपने फैमिली से प्यार करते हैं कि नहीं? अगर आप अपने देश से प्यार करते हैं कि नहीं, इस पे डिपेंड करता है। क्योंकि अगर आप अपने फैमिली से प्यार करेंगे तो उसके फ्यूचर के लिए सोचेंगे ज़रूर, तो वोट भी सही जगह डालेंगे तो विकास होगा आपके देश का। और आपकी सरकार विकास कैसे कर पाएगी? यदि अच्छा एजुकेशन बच्चे को दे तब। दूसरा ऑप्शन कि आपके देश की जनसंख्या कंट्रोल रहे। आप किस देश से हैं, आप मैसेज करके ज़रूर बताएं। तो आपके देश की जनसंख्या 80 साल पहले क्या थी और आज क्या है, और 80 साल बाद क्या हो सकती है? आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि इतना कंटिन्यू डेवलप करना अनकंट्रोल जनसंख्या को पॉसिबल है क्या? फ्री दिया जा सकता है क्या इतनी सब्सिडी? तो पहला ऑप्शन एजुकेशन, दूसरा ऑप्शन जनसंख्या कंट्रोल। डेवलपमेंट तो ऑटोमेटिक आएगा ही आएगा, अच्छी सरकार चुने हैं तो। और जब डेवलपमेंट आएगा तो विकास आपका, मार्केट का भी विकास आपका मार्केट का होगा, तो आपके पैसे का भी विकास होगा, तो फिर आपका फैमिली भी सिक्योर होगा और खुश होगा, खुशहाल होगा। तो फाइनली तो मार्केट किस पे डिपेंड करता है? आपको प्यार करने आता है कि नहीं आता है, इस पे डिपेंड करता है।
तो आप प्यार कीजिए, खुश रहिए, खुशहाल रहिए। और दूसरा ऑप्शन ये है कि यदि आप अपना गोल बताते हैं तो जो पैसा आपको मिलता है इनाम के रूप में, तो वो पैसा इन्वेस्ट कर दीजिए और रिटायरमेंट के बाद उससे आप 50,000 रुपया पेंशन ले लीजिए। तीसरा ऑप्शन ये है कि यदि आप किसी भी प्रकार का नशा करते हैं तो हमारा रिक्वेस्ट यही है कि आप नशा छोड़ नहीं सकते तो कम कर दें और वहीं पैसा इन्वेस्ट कर दें मार्केट में। क्योंकि आप जो नशा कर रहे हैं, धुआं में उड़ा रहे हैं, थूक दे रहे हैं, सरकार को भी परेशानी हो रहा है, या पैसा दे रही है, पेमेंट खर्चा कर रही है, कर्मचारी रखती है सफाई के लिए, तो वही थूका हुआ पैसा, धुआं में उड़ा हुआ पैसा, वो आपको 1,00,000 रुपया पेंशन दे सकती है। तो आप खुद कमेंट करके बताइए कि धुआं में पैसा उड़ाना जरूरी है कि 1,00,000 रुपया पेंशन बुढ़ापे में लेना जरूरी है। बुढ़ापा, हमारा उद्देश्य यही है कि बुढ़ापे में किसी को कष्ट ना हो। फर्स्ट उद्देश्य यही है कि बुढ़ापे में किसी को कष्ट ना हो। बुढ़ापा का कष्ट बर्दाश्त के लायक नहीं होता है। कोई नहीं पूछेगा आपको, आपके पास पैसा नहीं है तो कोई भी नहीं पूछेगा। आप कमेंट करके जरूर बताएं कि रिश्तेदारों का नाम जरूर बताएं कि आपके कितने रिश्तेदार पैसा नहीं रहेंगे तो मदद करेंगे। पूछ के बताइएगा उनको 50,000 5,000 रुपया मंथली देंगे क्या। आपके पड़ोसी को पूछ के बताइएगा कि आपको मदद करेंगे क्या, 1,000 रुपया मंथली का नहीं करेंगे। सर पैसा नहीं रहेगा तो आपकी फैमिली भी मदद बहुत मुश्किल है। अब ऐसे बहुत कम फैमिली होते हैं, 10% ही फैमिली हैं जो हृदय से आपको प्यार करेंगे, नहीं तो पैसा के लिए तो लड़ जाएंगे। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और थैंक यू।